हेलो गाइस, आज हम 2 HP मास्कोट कंपनी मोटर का वाइंडिंग डाटा लेकर के आए हैं। तो चलिए अब हम इस मास्कोट कंपनी का नेम प्लेट का डिटेल्स बोर्ड पे दर्शाते हैं। इस कंपनी का नाम है मास्कोट। इसका नेम प्लेट पे जो हाईलाइट में लिखा हुआ है वो है सेंट्रीफ्यूगल मोनोसेट, उसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। इसका जो मॉडल है फ्रेंड्स, मॉडल है MSMASP। मॉडल क्या है? MSMASP। उसके बाद फ्रेंड्स इसका जो HP है वो है 2.0 और इसका KW यानी कि किलोवाट है 1.5। इसका RPM है यानी कि स्पीड 2850 और इसका मैक्सिमम करेंट कैपेसिटी है 11 एम्पियर और इसका पंप साइज है 80 गुना 80। इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर वैल्यू 45 UF। तो गाइज़, इसका जो भी लगभग इम्पोर्टेंट डिटेल्स था उसको हम बोर्ड पे दर्शा दिए हैं। और चलिए अब हम नेम प्लेट को भी स्क्रीन पे दर्शा देते हैं। यदि आप नेम प्लेट से भी मैच करना चाहें तो मैच कर सकते हैं। अब इसका हम आपको इनर आउटर और स्लॉट का लंबाई बता दें। इस मोटर का गाइज़ स्लॉट का लंबाई जो है वो 4 इंच से थोड़ा सा प्लस है, 1 सूता या 1.5 सूता। उसके बाद फ्रेंड्स इसका इनर स्पेस जो है जिसके अंदर रोटर डाला जाता है वो 3 इंच है। उसके बाद फ्रेंड्स आउटर स्पेस है इसका 5.5 इंच। इसका स्लॉट जो है गोल स्लॉट है, एक चौखोट स्लॉट भी आता है। तो आप स्लॉट देखिए यहाँ पे, इसका गोल स्लॉट है और 24 स्लॉट है। वैसे भी जितना भी मोनोब्लॉक आता है एग्रीकल्चर के लिए 2 HP में, लगभग वो 24 स्लॉट का ही आता है। तो अभी जो गाइज हम मॉडल लिखे हैं बोर्ड पे MSMASP, ये डबल फेज का है। लेकिन आज जो हम आपको इस मोटर का डाटा बताएंगे तो वो सिंगल फेज डाटा बताएंगे। इसको सिंगल फेज में कन्वर्ट करने के लिए बताएंगे कि किस डाटा से आप वाइंडिंग कीजिएगा तो ये मोटर आपका सिंगल फेज पे वर्क करना शुरू कर देगा और काफ़ी अच्छा पानी देगा। अभी जो हम डाटा बता रहे हैं गाइस सिंगल फेज का, ये डाटा डबल फेज पे चलने वाला नहीं है। यानी कि इसका हाईएस्ट वोल्टेज लिमिट होगा 240 या 250 तक बर्दाश्त करेगा। अभी जो हम डाटा बता रहे हैं, इस डाटा से वाइंडिंग करने के बाद अगर आप गलती से भी डबल फेज पे लगा दीजिएगा तो 90% उम्मीद रखिए कि मोटर आपका जल जाएगा। चलिए अब हम आपको इस मोटर का सिंगल फेज डाटा बता देते हैं। तो गाइज हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये अभी जो हम डाटा बता रहे हैं वो सिंगल फेज है। इस मोटर को सिंगल फेज में वाइंडिंग करने के लिए रनिंग कॉइल में वायर गेज नंबर को इस्तेमाल करना है 21 + 21 + 22। उसके बाद गाइज स्टार्टिंग कॉइल का SWG डालना है 22 + 22। रनिंग कॉइल का टर्न डालना है 18 27 27 27 और स्टार्टिंग कॉइल का टर्न डालना है 10 47 47 और इसमें कैपेसिटर का इस्तेमाल करना है, कैपेसिटर वैल्यू 45 या 50 MFD। 45 या 50 MFD का कंडेंसर का इस्तेमाल करना है। और फ्रेंड्स यहाँ हम वोल्टेज रेंज लिख करके दर्शाते हैं ये कितना से कितना वोल्टेज तक वर्क करेगा। इसका वोल्टेज रेंज का लिमिट होगा 120 से लेकर के 240 तक। 120 वोल्ट पे पानी कम देगा और मोटर हीट होने का भी संभावना रहेगा। और 240 वोल्ट पे मोटर बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, पानी भी काफ़ी अच्छा देगा। 240 वोल्ट से जब प्लस मिलेगा गाइज इसको, तो पानी का फोर्स तो बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो, लेकिन मोटर बार बार हीट होकर के बंद होने का संभावना रहेगा। गाइस बंद तो तब होगा जब आप इसके अंदर ऑटो कट यानी कि थर्मोस्टेट, उसी को TOP भी कहा जाता है, वो लगाइएगा वाइंडिंग के बाद, तब बंद होगा ज़्यादा वोल्टेज मिलने के बाद हीट होकर के। यदि आप ऑटो कट जो है नहीं लगाइएगा तो मोटर हीट होकर के बंद नहीं होगा, इससे ज़्यादा वोल्टेज मिलने के बाद हीट होकर के मोटर आपका जल जाएगा।
तो जब भी आप वाइंडिंग कीजिएगा तो ऑटो कट को तो ज़रूर लगाइएगा। और इसका स्टैंडर्ड वोल्टेज होगा यानी कि बीच का जिसमें कि अच्छा वर्किंग रहेगा वो होगा 180 से लेकर के 240 तक। 250 वोल्ट पे भी ये वर्क कर लेगा। तो स्टैंडर्ड वोल्टेज जो है यानी कम से कम 180 वोल्टेज जो है इसको मिलना चाहिए और प्लस 250 वोल्टेज तक भी ये बर्दाश्त कर लेगा, उससे प्लस वोल्टेज इसमें नहीं होना चाहिए। रनिंग कॉइल का जो पिच है इसका गाइस वो है 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 यानी कि 6, 8, 10 और 12। रनिंग कॉइल जो है 4 सेट का है और स्टार्टिंग कॉइल जो है वो 3 सेट का है। और स्टार्टिंग कॉइल का पिच है 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 यानी कि 8, 10 और 12। स्टार्टिंग कॉइल जो है रनिंग कॉइल पे चढ़ जाएगा, डबल लेयर में हो जाएगा रनिंग रनिंग जिसमें 18 टर्न है, स्लॉट खाली होगा, इसमें टर्न कम है। तो ये 10 टर्निंग को जो है बीच में पेपर डाल करके रनिंग वाला कॉइल पे चढ़ाना है। तो गाइज इससे पहले वाले वीडियो में हम इसी मोटर का डबल फेज डाटा बताए हैं जो कि कंपनी का वाइंडिंग डाटा था। और अभी जो हम बताए हैं फ्रेंड्स ये अपना अनुभव लगाया हुआ डाटा है और काफ़ी बेहतरीन डाटा है, काफ़ी अच्छा वर्किंग होता है इस डाटा से वाइंडिंग करने के बाद। इसलिए कि ये डाटा जो है हम बताए हैं आपको ये प्रैक्टिकल किया हुआ डाटा है। इस डाटा से वाइंडिंग करके हम कई कस्टमर को दिए हैं और फीडबैक भी लिए हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है उनका। जितना भी हम मोटर का डाटा बता रहे हैं आपको 2 HP मोटर का, किसी का कनेक्शन के बारे में नहीं बताया है कि सिंगल फेज में कनेक्शन कैसे होगा या डबल फेज में कनेक्शन कैसे होगा। तो टोटल कनेक्शन सेम ही होगा, चाहे सिंगल फेज हो वो या डबल फेज हो, सभी में कनेक्शन जो है गाइस सेम ही होगा। कैसा कनेक्शन होगा? एकदम सिंपल सा कनेक्शन, जैसे कि आप हाफ HP मोटर या 1 HP मोटर या फिर पंखा वगैरह जो होता है 2800 RPM का, उस सब में जो कनेक्शन करते हैं 1 से 3 पे, बस वैसा ही कनेक्शन होगा, बिल्कुल इजी और सिंपल कनेक्शन होगा। इसलिए करके हम कनेक्शन के बारे में किसी भी वीडियो में जिक्र नहीं किए हैं। कभी भी कनेक्शन चेंज होगा उसके अलावा यानी कि उस सिंपल कनेक्शन के अलावा और कोई कनेक्शन उसमें किया जाएगा तो उसको हम बोर्ड पे जरूर दर्शाएंगे। जैसे कि इससे पहले हम एक मॉडल का डाटा बताए हैं, वो किर्लोस्कर कंपनी का है KDS 212N। KDS 212N का जो हम डाटा बताए हैं किर्लोस्कर कंपनी में, सिंगल फेज मोटर है वो, तो उसका कनेक्शन डिफरेंस तरीका से होगा, यानी सिंपल तरीका में कनेक्शन नहीं होगा जैसे कि पंखा उंखा का होता है या हाफ HP या 1 HP मोटर का होता है, तो उससे अलग कनेक्शन है उसका। तो उस कनेक्शन को करने के लिए हम बोर्ड पे कनेक्शन बना करके बताए हैं। तो जब भी डिफरेंस कनेक्शन रहेगा तो आप ये बात माइंड में नोट रखिए कि उसको हम जरूर बोर्ड पे दर्शाएंगे या फिर आपको बताएंगे कि इस मोटर में कनेक्शन दूसरा तरीका से होगा। और गाइज लगभग हर वीडियो में हम बताए हैं आपको कि वाइंडिंग करने के बाद बैरिंग को जरूर चेक कर लीजिएगा, कैपेसिटर को भी चेक कर लीजिएगा। छोटा सा प्रॉब्लम जो है आपकी सारी मेहनत को बर्बाद कर सकता है, इसलिए कि इलेक्ट्रिकल सामान जितना भी होता है वो छोटा सा ही प्रॉब्लम की वजह से बड़ा प्रॉब्लम उसमें आता है। जैसे कि कभी अगर मोटर में पानी चला जाए तो पानी जाने के बाद एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट होता है और उस छोटा सा शॉर्ट सर्किट से पूरा मोटर जल जाता है। इसी तरह से यदि आप बैरिंग को इग्नोर कर देते हैं, बैरिंग आवाज़ करेगा तो बैरिंग कभी भी वो जाम हो सकता है और जाम होने के बाद वो मोटर जल जाएगा। तो इसलिए छोटा छोटा प्रॉब्लम को आप इग्नोर मत कीजिएगा। जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको क्लियर करके तब कस्टमर को आप हैंड ओवर कीजिएगा मोटर को। तो मेरा वीडियो जो भी बन रहा है गाइज लगभग वो मिस्त्री के लिए ही बन रहा है, यानी कि जो भी वाइंडर है, जो मोटर सही करता है, वाइंडिंग करता है और डाटा का समस्या होता है उनको कि हम किस डाटा से इस मोटर को वाइंडिंग करें, या फिर कोई नया मिस्त्री होता है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में रहता है, तो उसी के लिए मेरा खास करके वीडियो बनता है। और कुछ वीडियो किसान के लिए भी बना हुआ है, यानी कि किसान को कौन मोटर परचेज करना चाहिए और किस कंडीशन में सिंगल फेज मोटर परचेज करना चाहिए, किस कंडीशन में डबल फेज मोटर परचेज करना चाहिए। तो ये सब नॉलेज हर मिस्त्री को भी होना चाहिए ताकि किसी को भी आप खुद से गाइड कर सकिए। यदि आप मिस्त्री हैं तो इतना नॉलेज तो आपके पास होना चाहिए कि यदि कोई आपसे पूछ दे कि हमको कौन सा मोटर परचेज करना चाहिए, इस कंडीशन का वोल्टेज रहता है और ऐसा ऐसा सिचुएशन है, इतना लॉन्ग डिस्टेंस में चलाना है, तो ताकि आप उसको अच्छे से गाइड कर सकिए कि आपको किस मॉडल का मोटर किस कंपनी का खरीदना है, ये सब नॉलेज भी आपको रखना ज़रूरी है। तो गाइज इस पर भी कई वीडियो मेरा बना हुआ है, तो आप उसको भी देख करके ये सब नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और फिर किसी और मोटर का आपको हम डाटा बताएंगे।